हेलो बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है एक व्यक्ति के बारे में कि वो 3 में से 2 बार सत्य बोलता है और फिर वो एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या कितनी है, 5 है। तो हमें ये प्रायिकता याद करनी है कि वास्तव में वो जो संख्या है ये वो कितनी है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें प्रश्न को अगर हम हल करें तो यहाँ पर अगर देखें तो प्रश्न के अनुसार जो सच बोलने की प्रायिकता है, सच बोलने की प्रायिकता, ठीक है। यहाँ पे जो प्रायिकता का सूत्र देख लेते हैं, प्रायिकता क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, मुख्य अवधारणा, अवधारणा वो क्या रहेगी कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता वो परिभाषित होती है हमारे पास अनुकूल, अनुकूल परिस्थितियां बटा कुल परिस्थितियां। ठीक है, तो अनुकूल परिस्थितियां बटा कुल परिस्थितियां, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं, तो देखें यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो 3 में से 2 बार सत्य बोलता है। तो सच बोलने की प्रायिकता अगर हम देखें, व्यक्ति द्वारा सच बोलने की प्रायिकता, सच बोलने की प्रायिकता, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, 3 में से 2 बार सत्य बोलता है तो वो हो जाएगी 2/3। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे झूठ बोलने की प्रायिकता, झूठ बोलने की प्रायिकता, तो वो हो जाएगी हमारे पास कितनी, 1 - 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारे पास, 1/3। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो कुल प्रायिकता होती है तो वो हमारे पास 1 के बराबर होती है। तो 1 में से हमने सच बोलने की निकाल दी तो झूठ बोलने की आ जाएगी। ठीक है, तो ये दिया हुआ। अब एक हम ले लेते हैं यहाँ पे P ऑफ A, जो कि निरूपित कर रहा है ठीक क्या है, यानी कि पासे को उछालने पे 5 आने की प्रायिकता, एक पासे को उछालने पर, उछालने पर 5 आने की प्रायिकता। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो पासे पे जो अंक होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, तो कुल अंक कितने हैं, 6, और एक अंक 5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, है ना। और अगर झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है तब प्रायिकता कितनी होगी, है ना। अगर वो झूठ बोल रहा है, देखो ये तो पासे पर 5 आने की प्रायिकता, अगर वो वास्तव में 5 है तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, है ना। 5 आने की प्रायिकता तो कितनी हो गई, 1 मतलब 5 आ रहा है तो वो सच बोल रहा है तो वो 1/6 हो जाएगी। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो प्रायिकता जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ कहूँ अंक 5 नहीं आने की प्रायिकता, अंक 5 नहीं आने की प्रायिकता, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास देखो कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी कितनी, 1 - 1/6 मतलब 5/6। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुल प्रायिकता निकाल लेते हैं, जो उसने पूछा है वास्तव में 5 आने की। तो जो कुल प्रायिकता है वो देखो कैसे परिभाषित होगी, यहाँ पे वो आ जाएगी हमारे पास कितनी। ठीक है, क्योंकि 5 वास्तव में 5 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/6 इंटू, और सच बोलने की प्रायिकता 2/3, और बटे में यहाँ पे सच और झूठ दोनों का योग आ जाएगा तो 1/6 इंटू 2/3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5/6 इंटू, और कितना था, 1/3। ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारा 6 है यहाँ पे, तो ये 6×18, 6×18, 6×18, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 2 बटे, यहाँ पे बचेगा 2 + 5, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 2/7। तो ये जो है हमारा इस प्रश्न का अंतिम उत्तर होगा। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।